अगर हम कभी किसी की पेरेंटिंग को क्वेश्चन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता दैट वी आर calling them bad parents. I think people have this a little, I would say, misunderstanding about this thing कि यार अगर आपने कभी भी उनकी किसी बात को जस्ट क्वेश्चन किया कि यार आपने ऐसे क्यों किया या आपका ये बिहेवियर क्यों आता है या अगर आपने कुछ ऐसा किया तो वो गलत है, हमें ये चीज़ सही नहीं लगती है, तो पेरेंट्स स्टार्ट थिंकिंग कि यार अच्छा आपने हमें हमारी पूरी पेरेंटिंग को, हमारी पूरी एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन कर दिया है, लाइक उसको गलत ठहरा दिया। सो ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर ह्यूमन बीइंग्स एज़ वेल। आप लोग भी मिस्टेक्स कर सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट जो उसमें नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी लेना, अपोलोजाइज़ करना और अपने बिहेवियर को फिक्स करना। ये जो सारे स्टेप्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वहाँ तक पहुँचोगे नहीं, आप अपना बिहेवियर ठीक नहीं करोगे, तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज़ कि आई एम लाइक दिस परफेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, कि हम कभी कोई अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे, कभी सॉरी नहीं बोलेंगे एंड हम तो भगवान हैं, तो हमसे कभी कोई गलती हो नहीं सकती है। तो यू आर डिनाइंग योर मिस्टेक्स एंड दैट पुट्स अ रियली बैड इम्प्रेशन एंड नॉट जस्ट इम्प्रेशन, आई वुड से इफ़ेक्ट ऑन योर चाइल्ड। क्योंकि अब आपका बच्चा आपको वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि वो आपको देखता तो है कि आप इंसान हो, पर आप अपनी गलती करते हो और एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है? आई गेट इट दैट इट्स डिफ़िकल्ट, आई नो पेरेंटिंग इज़ एक्सट्रीमली हार्ड। मैं तो इस बात में कोई डिनाई नहीं कर रहा, वो है, बहुत डिफ़िकल्ट है एंड कोई सिखाता नहीं है, राइट? हमें तो कोई पेरेंटिंग कोई सिखा ही नहीं रहा ना, क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में, हमारी एजुकेशन सिस्टम में तो पेरेंटिंग का कोई करिकुलम ही नहीं है व्हिच इज़ लाइक सो सैड बिकॉज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ आवर लाइव्स, ठीक है? कंसिडरिंग यू चूज़ टू बिकम अ पेरेंट एंड लाइक सिंस सो मेनी पीपल डू, तो कहीं न कहीं सिखाना चाहिए ना कि यार आपको कैसे एक बच्चे को रेज़ करना है, एक चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। पर कोई सिखाता नहीं है और जब कोई सिखाता नहीं है तो फिर हम खुद से फिगर आउट करते हैं, हम आस-पास के लोगों को देख के सीखते हैं, दूसरे लोग हमको सिखा रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, एंड उन्होंने भी ऐसे ही सीखा है। सो यू अंडरस्टैंड दैट बहुत ही कम लोग हैं जिनको एक्चुअली में अच्छी नॉलेज है, अच्छी जानकारी है। तो वो एक्सेसिबल ही नहीं है ना वो नॉलेज, तो कोई कोई कैसे सीखेगा? एंड आई गेट इट, आपको लग रहा होगा यार ये तो तुमने जस्टिफाई कर दिया जो शुरू में पॉइंट बोला। नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ डिफिकल्ट, बट यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स ओके अगर किसी ने नहीं सिखाया, पर आप सीखने के लिए ओपन तो रहो, ठीक है? दैट डज़न्ट मीन ना कि आपका हर बिहेवियर जस्टिफाइड हो जाता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन समबडी कम्स फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा, ठीक है? या किसी को जब इतना ज़्यादा हर्ट मिलता है, पेन मिलता है, दैट डज़न्ट मीन दैट कि अब वो इंसान दूसरों को हर्ट कॉज़ करे, दूसरों को पेन कॉज़ करे। यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग योर अकाउंटेबिलिटी। योर जर्नी इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट, फॉर श्योर, वो रहेगा। बट आप अगर सीखोगे नहीं तो आप दू अपने आस-पास के लोगों को हर्ट करते रहोगे, तो ये तो फिर साइकिल चलती जा रही है ना, इसको ब्रेक कौन कर रहा है? सो पेरेंट्स, आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस दैट इट्स नॉट लाइक कि योर फुल पर्सनैलिटी इज़ बैड, आई नो, ऑल्दो इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअली में बहुत बुरे पेरेंट्स हैं और बहुत बुरे इंसान हैं, आई गेट इट। बट आई वुड से कि इन मेनी केसेस इट्स नॉट लाइक दैट। जो मैंने देखा है अपने बहुत ही एक्सपीरियंस से, मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं, मैं देखता हूँ, आई डू सी दैट कि यार लोगों में पोटेंशियल है चेंज होने का, उनमें पोटेंशियल है अडैप्ट करने का, ठीक है? आई नो कि बहुत सारे लोग हम ये बोलते हैं ना कि यार छोड़ो यार, हम उनकी एज हो गई है इतनी, 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, कौन चेंज होता है यार इस एज में, है ना? कोई बात नहीं, रहने दो। भाई अभी अभी भी उनकी 20 साल, 30 साल की उम्र बची है, ठीक है? एंड इंशाल्लाह लाइक सब लोग बहुत लंबा जिएँ, मैं तो चाहता हूँ हेल्दी रहें, लंबा जिएँ। उतने टाइम तक आपने अब तक तो बहुत लोगों को दुखी किया ही है, अभी भी करते रहोगे। ये तो बहुत ही केयरलेसनेस वाली बात है यार, मतलब it's very bad, it's very stupid, you are being a very bad human being, you are not taking any accountability, you should do that, it's like ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक अकाउंटेबिलिटी। सो लर्न, सीखो, सीखने में कोई बुराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? किसी का कुछ नहीं घट जाता यार, ठीक है? हम इस ईगो को हमेशा साइड में रख सकते हैं, ठीक है? आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल, थोड़ा अनरिलेटेड आपको लग सकता है बट इट मेक्स सेंस।
आई बीन डूइंग जिम सिंस द लास्ट ऑलमोस्ट 3 मंथ्स नाउ, ठीक है? मैं ऑलमोस्ट रोज़ जिम जाता हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ। एंड हम जो आइडियली देखते हैं ना कि यार धीरे-धीरे करके आप जो वेट्स उठाते हो वो बढ़ने चाहिए ना, क्योंकि उसी से तो शो होता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? एंड नाउ अभी ऐसा हो रहा है कि मैं और कम वेट उठा रहा हूँ, ठीक है? एंड आई एम ट्राइंग टू फिक्स सम थिंग्स, ये मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट हाँ, मैं थोड़ी अपनी फॉर्म ठीक कर रहा हूँ, मतलब धीरे-धीरे करके मुझे वो फ़ील हो रहा है, बट इन द एंड मैं वो वेट्स कम उठा रहा हूँ, उसका कुछ रीज़न है। मुझे फ़ील हो रहा है कि वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर चीज़ है, बजाए इसके कि मैं ज़्यादा वेट उठाऊँ और अपने आप को ये सैटिस्फैक्शन दूँ कि आई एम प्रोग्रेसिंग, क्योंकि उससे मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, मैंने नोटिस किया। नाउ एनीबॉडी हू गोज़ टू जिम एंड स्पेशली अ गाय, जो कहते हैं कि यार लड़कों में तो बहुत ईगो होती है, ऑल्दो मेरे में नहीं होती है, नहीं है उतनी, पर फिर भी हम तो ये एक्सपेक्ट करेंगे ना यार, अरे साला ये अब तो 3 महीने बाद अपना वेट कम उठा रहा है, मतलब भाई तू तो ऐसा, हम उसको इंसल्ट कर सकते हैं, हम शेम कर सकते हैं, जो कर रहा है उसको भी बहुत शेम फील हो सकता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो इमेज की धज्जियाँ उड़ जाएँगी। बट मैं उसकी कोई चिंता ही नहीं कर रहा, आई एम नॉट वरिंग अबाउट इट। मुझे सिर्फ़ अपने आप से मतलब है, सिर्फ़ अपने आप से मतलब है। अगर मैं सही नहीं कर रहा हूँ तो मुझे उसी ठीक करनी पड़ेगी चीज़, एंड उसके लिए मुझे जो सही रास्ता चुनना है वो मैं चुनूँगा। सो सेम गोज़ इन माय लाइफ़, अगर मैं कोई चीज़ कुछ सालों से करता आ रहा हूँ और मुझे रियलाइज़ हो कि यार एक गड़बड़ है, इट इज़ नॉट हेल्पिंग मी, ठीक है? तो मेरी ईगो जो है ना वो मुझे वो चेंज और वो करेक्शन करने से रोकेगी, वो रोकेगी, पर मैं फिर भी करूँगा, डिस्कम्फ़र्ट में रहूँगा, ठीक है? अपने आप को भी हो सकता है थोड़ा-सा अजीब फ़ील हो सकता है, दूसरे भी मेरे बारे में कुछ सोच सकते हैं, सोचने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? जब 2-4 महीने, कुछ टाइम बाद जब मैं वापस सही रास्ते पे आ जाऊँगा और मैं प्रोग्रेस करूँगा, तो मुझे लगेगा हाँ, वो डिसीज़न मेरा सही था, और मेरे आस-पास के लोगों को भी लगेगा, ठीक है? तो सेम वे पेरेंटिंग में, भले आप 20 साल से पेरेंट बने, 30 साल से बने या 5 साल से बने, फ़र्क नहीं पड़ता। आपके तरीके चलते आ रहे होंगे, ठीक है? पर अगर आप चेंज करोगे, तो आपकी आने वाली लाइफ़ बेटर हो सकती है। और अगर आप इस ईगो में रहोगे कि हमको तो सब पता है, हमें मत सिखाओ, हम पेरेंट्स हैं, हमने तुम्हारे लिए इतने सैक्रिफाइसेस किए, तुमको इतना कुछ दिया, है ना? डिफरेंट-डिफरेंट होता है ना, कोई बोलता है कि हमने तुम्हारी नौकरी लगवा दी थी बेटा, और पाला-पोसा वो तो है ही, इतना खिलाया-पिलाया, सब कुछ किया। आई नो, इस चीज़ का किसी से कंपैरिज़न नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ पहले से ही, ठीक है? तो कमेंट्स में ये मत लिखने लग जाना कि अरे! तुम्हें क्या पता पेरेंट्स क्या करते हैं, ठीक है? मुझे पता है, और जो पेरेंट नहीं बना वो समझ भी नहीं सकता। आई गेट इट। पर ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, ये तो आपको करना ही था। पर ये आपको हक नहीं मिल जाता ना, कि अगर आपने ये किया तो आप, मतलब सही किया तो आप गलत भी कर सकते हो। आज मैं किसी को खाना दूँ और 2 थप्पड़ मारूँ, बैलेंस हो गया ना भाई, मैंने तेरे को खाना दिया और थप्पड़ मार दिया, मेरा हिसाब क्लियर हो गया। ये सेंस बनाता है क्या? ऐसे नहीं होता, ठीक है? सो कमिंग बैक टू दैट, इट्स ओके अगर आपने अब तक कोई चेंजेस नहीं किए या अब आपको सुनने को मिल रहा है। और आइडियली देखो, आपके जो बच्चे होंगे ना, जब वो धीरे-धीरे करके जब उनमें सेंस आएगा ना, तभी वो आपकी पेरेंटिंग में गलतियाँ निकाल सकते हैं, ठीक है? तभी तो निकाल सकते हैं। 2 साल का बच्चा थोड़ी बताएगा कि आप क्या गलत कर रहे हो, ठीक है? जब बड़ा हो जाएगा तभी तो बताएगा वो। एंड इज़न्ट इट ऑब्वियस कि एक बच्चा ही बता सकता है कि आप कैसे पेरेंटिंग करो, क्योंकि उसको कहीं न कहीं बुरा फ़ील हुआ होगा। उसको फ़ील हुआ होगा कि यहाँ पे आपको ये नहीं करना चाहिए था। आई नो कुछ-कुछ डिसीज़न में शायद अभी बच्चा नहीं समझ पाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कहते हैं यार कि पढ़ाई-लिखाई के मामले में थोड़ा मैं कह सकता हूँ, ये बहुत ही सब्जेक्टिव, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, आई नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर एज़ मच एज़ आई कैन इन वन वीडियो। पर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पढ़ाई या उस मामले में कुछ ऐसा हो सकता है, यार चलो थोड़ा खाने-पीने के मामले कि बेटा हेल्दी खाया करो, बच्चे को नहीं पसंद है हेल्दी खाना, बट आप बताओगे उसको नहीं खाओ बेटा, हेल्दी होता है, और आप किससे बताओगे? मतलब सिर्फ़ बोल-बोल के नहीं, आप उसको करके बताओगे कि देखो हम भी हेल्दी खाते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी है, हम बीमार नहीं पड़ते, हमारा मूड अच्छा रहता है, हमारा स्किन बढ़िया, सब अच्छा है ना? तो उससे बच्चे हाँ, हाँ, देखा कि मतलब मेरे पापा-मम्मी करते हैं तो मैं भी करूँगा, तो मतलब सही है। नाउ पर इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं कि जैसे बहुत बार होता है पेरेंट्स पब्लिकली अपने बच्चों की इंसल्ट कर देंगे, ठीक है? टीचर्स के सामने इंसल्ट कर देंगे या बहुत चीज़ें करने से रोकेंगे, तुम इस टाइम पे बाहर नहीं जा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम उससे नहीं मिल सकते, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते। इतना आप रोक-टोक लगाओगे, तो बच्चों को समझ में आएगा यार आपने मेरे को फ्रीडम ही नहीं दी, या आपने मुझे मेरे डिसीज़न पे, मतलब मुझे अपने डिसीज़न पे ट्रस्ट ही नहीं होता अब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मुझे पेरेंट्स की परमिशन चाहिए। तो फिर जब वो बच्चा बच्चा क्या बोलूँ 40 साल का इंसान हो जाता है ना, आज भी अपने पेरेंट्स से पूछ रहा होता है, मैं कर्ज़ लूँ? मैं घर में सोफ़ा लेना है ले लूँ? मैं ये वाली गाड़ी ले लूँ? क्या कर रहे हो? तो
आप आज भी अपने सॉरी आई नो मैं टॉपिक थोड़ा भटक नहीं रहा हूँ, पर आप अपने तरीके चेंज कर सकते हो। आज इसमें आपका कुछ नहीं घटेगा, ठीक है? आपकी जो बची जितनी लाइफ़ है, वो आपकी भी अच्छी निकलेगी। आपके बच्चों को भी दिखेगा कि येस माय पेरेंट्स आर कैपेबल ऑफ इट, ठीक है? वो ये कर सकते हैं। एंड या बिकॉज़ अगर आप ये चेंजेस नहीं ला रहे हो तो आपका ही नुकसान हो रहा है ना यार। आप तो बस अपनी ईगो में बैठे हो, हमने कोई गलती नहीं की, हम सही हैं, पेरेंट्स भगवान होते हैं, बस। ये आपने कहानी अपने आप को बता रखी है एंड बस आप इसी में खुश रह रहे हो। पर उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, बस आपकी ईगो सैटिस्फाई हो रही है और कुछ भी नहीं, ठीक है? तो उस ईगो को बोलो, चुप यहाँ साइड में बैठो, ठीक है? हम अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे, हमको अनकम्फर्टेबल लगेगा, हम फिर भी सीखेंगे। तो सीखो, अच्छे पेरेंट्स से सीखो, बच्चों से सीखो, ठीक है? कोई नुकसान नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर ना पेरेंट्स बच्चों को दूसरों से कंपेयर करते हैं, उसको देखा है। पर बहुत सारे मतलब बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो ये नहीं बोला ज़ीरो पर बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स को दूसरों के पेरेंट्स से कंपेयर करते हैं, ठीक है? क्योंकि हमको ना वो चीज़ नेचुरली नहीं आती है। अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो बट या लास्ट पॉइंट ये चीज़ मैंने कहाँ से सीखी है बहुत ज़्यादा, जो चीज़ मुझे भी रियलाइज़ है कि यार बड़े लोग जितने भी होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ चेंज, ठीक है? कोविड आया था, ठीक है? सबने एक्सपीरियंस किया, बहुत टफ टाइम था सबके लिए। पर सबसे बड़ी बात आप देखना कि उस टाइम पे हम सब लोगों को एक नई लाइफ़ जीनी पड़ी। जो चीज़ें हम पहले नहीं करते थे, हमको करनी पड़ी। कितनी सारी कि हम फ्रीक्वेंटली हाथ धोने लग गए, खाना ऐसे खाना है, मास्क पहनना है, ये ग्लव्स लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, जाने क्या-क्या किया है हम लोगों ने। डिस्टेंस बनाया है, कितना सा दुनिया कितनी चेंज हो गई, ठीक है? कुछ इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं थी जो उसके बाद से आई। आप सबने देखा, आप सबको पता है क्या हुआ है। पर मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि उस टाइम पे हमको ये पता था कि हमको यार अपनी जान बचानी है, हमको जीना है। वी चेंज्ड आवरसेल्व्स, ठीक है? हम लोगों को अनकम्फर्टेबल लगा, पर हमने किया। एक 5 साल के बच्चे ने भी किया, 20 साल, 30 साल के इंसान ने भी किया और 50-60 साल के इंसान ने भी किया। आई नो तब भी कुछ लोगों ने रेज़िस्ट किया, मैं मना नहीं कर रहा। पर मोस्टली लोगों ने वो चेंज अपने अंदर लाया। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो इम्पोर्टेंट था, उनको जीना था, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। सो द नेक्स्ट टाइम कोई भी आपको बोले कि यार बड़े लोग हैं, वो चेंज नहीं हो सकते, ये बात उनको बोलना, चेंज हो सकते हैं। आई नो डिफ़िकल्ट है, पर इम्पॉसिबल नहीं है, वेरी पॉसिबल। अगर आप उसको प्रायोरिटी बनाओगे, इस वाली चीज़ को इम्पोर्टेंस दोगे, तो आप चेंज हो सकते हो। अगर आप ये बोलोगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या मेरी ज़िंदगी तो ऐसे भी चल रही है, आप नहीं होगे चेंज, ठीक है? मानो ना ये जीने-मरने वाली बात है, ठीक है? कि आपको अपनी लाइफ़ बेटर करनी है, आपको अपने बच्चों के साथ या इवन रिलेटिव्स के साथ रिलेशनशिप सुधारना है। अगर आप मानो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यू विल डू एनीथिंग यू वांट बट द प्रॉब्लम इज़ आप इसको इम्पोर्टेंट मानते नहीं हो। क्योंकि आपने अपने दिमाग में यही कहानी बना रखी है कि हम ठीक हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो गलत हैं, ठीक है? एंड दैट्स व्हाई यू डोंट मेक एनी चेंजेस इन योर लाइफ एंड दैट्स व्हाई जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स को क्वेश्चन करते हैं, उनकी पेरेंटिंग को क्वेश्चन करते हैं और उनका पूरा हक है, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। या दैट्स अबाउट इट। आई होप दिस मेक्स सेंस एंड लाइक अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू। या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, पीस।